तो भारतीय कानून में चिकित्सा परीक्षण मेडिकल एग्जाम से संबंधित मुख्य नियम और प्रावधान तो हम आपको बता रहे हैं स्रोतों के आधार पे। तो चिकित्सा परीक्षण क्या होता है, कानूनी प्रावधान क्या है। भारतीय कानूनी प्रणाली विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 बीएनएस में इसके विस्तृत नियम दिए गए हैं। तो इसमें आरोपी का परीक्षण धारा 51 बीएनएसएस एक पुलिस अधिकारी आरोपी के चिकित्सा परीक्षण का अनुरोध कर सकता है यदि उसे विश्वास हो कि इसमें अपराध के सबूत मिलेंगे। तो यदि आरोपी कानूनी हिरासत में है तो इसके लिए उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रक्त, वीर्य और बालों के नमूने आदि का परीक्षण शामिल है। तो ऐसे बलात्कार के मामलों में आरोपी का परीक्षण धारा 52 बीएनएसएस बलात्कार के आरोपी का परीक्षण कैसे होता है, तो गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए। तो इसमें चोटों, मानसिक स्थिति, अन्य कानूनों का विस्तृत दस्तावेजीकरण अनिवार्य है। बलात्कार पीड़िता का परीक्षण तो धारा 184 बीएनएस से यह अनिवार्य करता है कि पीड़िता का परीक्षण अपराध की रिपोर्ट होने के 24 घंटे के भीतर किया जाए। इसके लिए पीड़िता की सहमति अनिवार्य है। रिपोर्ट में चोट के निशान, यौन हमले के संकेत और किसी भी बाहरी पदार्थ जैसे वीर्य या खून का विवरण होना चाहिए। तो सहमति में क्या मौलिक अधिकार शामिल हैं, तो इसमें बताते हैं कानून के अनुसार चिकित्सा परीक्षण में सहमति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीड़िता की सहमति हमेशा अनिवार्य होती है सिवाय उस स्थिति के कि या तो वो बेहोश हो या अक्षम हो। तो नाबालिगों के मामले में अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। स्रोतों के अनुसार जहां सहमति आवश्यक है वहां बिना सहमति के किया गया परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत उल्लंघन माना जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति के नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। तो अब बात करते हैं साक्ष्य के रूप में चिकित्सा रिपोर्ट का कितना महत्व होता है। चिकित्सा रिपोर्ट को विशेषज्ञ साक्ष्य एक्सपर्ट एविडेंस माना जाता है। ये निम्नलिखित कार्यों में मदद करती है जैसे कि पीड़ित या गवाहों के बयानों की पुष्टि होती है, खंडन करना। तो हत्या के मामले में मृत्यु का कारण और समय निर्धारित करना, नशीली दवाओं, शराब के प्रभाव की पहचान करना ये होता है। तो उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें, यदि आरोपी प्राकृतिक मृत्यु का दावा करता है लेकिन पोस्टमार्टम में गला घोंटने की पुष्टि होती तो यह मामले की दिशा में मोड़ देता है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या चुनौतियां आई और सुझाव क्या हम दे सकते हैं इसमें बताते हैं। तो स्रोतों में चिकित्सा परीक्षण की प्रभावशीलता को लेकर कुछ चुनौतियों का उल्लेख किया गया है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में फॉरेंसिक लैब की कमी होती है, कर्मियों में प्रशिक्षण की कमी होती है और सामाजिक कलंक के कारण पीड़ितों की अनिच्छा होती है। वो नहीं चाहती कि हमारा मेडिकल परीक्षण हो। इसके सुधार के लिए निम्नलिखित जो सिफारिशें की गई हैं उसमें पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों का संवेदीकरण, वो उनको सेंसिटाइजेशन, पीड़ितों के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना, मोबाइल फॉरेंसिक जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है तो मोबाइल की फॉरेंसिक वैन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें निष्कर्ष हम बताते हैं कि चिकित्सा प्राकृतिक परीक्षण की सुनिश्चित करने के अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब कानून और मानवीय गरिमा दोनों का सम्मान किया जाए। धन्यवाद।